हेलो स्टूडेंट्स, सुशांत क्लासेज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में अप्लाइड मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 6.10 इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। इस वीडियो में मार्जिनल फंक्शन और रिवेन्यू फंक्शन के बारे में स्टडी करेंगे। देखिए, मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है। मान लेते हैं कि कोई प्रोड्यूसर पहले वो 5 यूनिट का प्रोडक्शन कर रहा है, अब 5 यूनिट से बढ़ा करके वो 6 यूनिट का प्रोडक्शन कर रहा है। यानी कहने का मतलब ये है कि जो 1 यूनिट का जो एक्स्ट्रा प्रोडक्शन वो कर रहा है, इस 1 यूनिट पे एक्स्ट्रा प्रोडक्शन करने से जो एक्स्ट्रा कॉस्ट आया उसको क्या बोलते हैं? मार्जिनल कॉस्ट। अब इसका डेफिनेशन देखिए क्या कह रहा है। इफ़ सी इज़ टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग, टोटल कॉस्ट को यहाँ पे सी से रिप्रेजेंट किया गया है। प्रोड्यूसिंग एक्स यूनिट, यानी कि जो भी यूनिट प्रोड्यूस किया जा रहा है वो एक्स यूनिट प्रोड्यूस किया जा रहा है ऑफ प्रोड्यूसर, देन द मार्जिनल कॉस्ट एम सी डिफाइंड एज। तो मार्जिनल कॉस्ट क्या होगा? द रेट ऑफ टोटल कॉस्ट विद रिस्पेक्ट एज रेट चेंज ऑफ टोटल कॉस्ट विद रिस्पेक्ट एक्स। जो भी यहाँ पे एक्स्ट्रा यूनिट प्रोड्यूस किया जा रहा है उसका कॉस्ट कितना आएगा एक्स्ट्रा यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए, इसको क्या बोला जाता है? मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट को हम एमसी से रिप्रेजेंट करेंगे, यानी कि जो भी यहाँ पे टोटल कॉस्ट दे रखा होगा उसका अगर हम डेरिवेटिव कर देंगे विद रिस्पेक्ट एक्स तो वो क्या आ जाएगा? मार्जिनल कॉस्ट। कि मैंने आपको रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी में भी बताया था कि एक्स यूनिट के बढ़ने या घटने से जो कॉस्ट पे इफेक्ट पड़ता है उसको क्या बोलते हैं? रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी। तो यहाँ पे भी क्या होगा, हमने एक्स यूनिट यानी कि 1 यूनिट अगर हमने प्रोडक्शन को बढ़ाना है तो 1 यूनिट के प्रोडक्शन को बढ़ाने से यहाँ पे कितना कॉस्ट बढ़ा उसको क्या बोलते हैं? मार्जिनल कॉस्ट। और क्या कहता है? द मार्जिनल कॉस्ट अप्रोक्सीमेट कॉस्ट ऑफ 1 एडिशनल यूनिट ऑफ द आउटपुट। ये चीज़ मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि मार्जिनल कॉस्ट एक एडिशनल यूनिट प्रोड्यूस करने से जो उसका एक्स्ट्रा कॉस्ट आता है 1 यूनिट को प्रोड्यूस करने से, उसको क्या बोलते हैं? मार्जिनल कॉस्ट। अब बात करते हैं मार्जिनल एवरेज कॉस्ट क्या होता है। यानी कि एवरेज कॉस्ट का मतलब क्या होता है? अगर मैं एवरेज कॉस्ट की बात करूं तो एवरेज कॉस्ट क्या होता है? टोटल कॉस्ट अपॉन एक्स। तो मैंने देखिए यहाँ पे एवरेज कॉस्ट का क्या फॉर्मूला लिखा हुआ है? टोटल कॉस्ट अपॉन नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस। इसको क्या बोलते हैं? एवरेज कॉस्ट। यानी कि एवरेज कॉस्ट का मतलब होता है 1 यूनिट का प्राइस कितना होगा उसको हम क्या बोलते हैं? एवरेज कॉस्ट। इसका फॉर्मूला होता है सी अपॉन एक्स। अगर मुझे मार्जिनल एवरेज कॉस्ट निकालना है तो वापस से हम क्या करेंगे? एवरेज कॉस्ट का डेरिवेटिव कर देंगे तो मार्जिनल एवरेज कॉस्ट आ जाएगा। रिलेशन बिटवीन मार्जिनल कॉस्ट एंड एवरेज कॉस्ट। तो यहाँ पे देखिए, मार्जिनल एवरेज कॉस्ट को मैं डी अपॉन डी एक्स इंटू एवरेज कॉस्ट लिख सकता हूँ। तो डी अपॉन डी एक्स और एवरेज कॉस्ट की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ? टोटल कॉस्ट अपॉन नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस, यानी कि सी अपॉन एक्स। अब देखिए, सी अपॉन एक्स में क्या है? ये फंक्शन दोनों डिवाइड का केस है। तो जब ये डिवीज़न का केस है तो हमने क्या किया, इसमें क्वेश्चन रूल अप्लाई कर दिया। तो देखिए, एक्स सेम सी का डेरिवेटिव, सी सेम एक्स का डेरिवेटिव, और यहाँ पे सेकंड फंक्शन का स्क्वायर यानी कि डिनोमिनेटर का स्क्वायर। ये देखिए एक्स एज इट इज़ है, सी का डेरिवेटिव हमने विद रिस्पेक्ट एक्स करना है तो डी सी अपॉन डी एक्स आ गया। ये देखिए यहाँ पे ये माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, सी एज इट इज़ और एक्स का डेरिवेटिव 1 और ये एक्स स्क्वायर एज इट इज़। अब हमने देखिए यहाँ पे क्या किया, यहाँ से x कॉमन ले लिया तो ये आ गया डी सी अपॉन डी एक्स माइनस सी अपॉन एक्स स्क्वायर। एक x से यहाँ पे एक x कैंसिल हो गया तो x बचा, तो ये क्या आ गया यहाँ से 1 अपॉन एक्स डी सी अपॉन डी एक्स, ये रहा एज इट इज़, और ये रहा यहाँ पे c अपॉन एक्स। तो यानी कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे देखिए डी सी अपॉन डी एक्स है, और देखिए डी सी अपॉन डी एक्स को मैंने क्या लिखा है? यहाँ पे देखिए मार्जिनल कॉस्ट लिखा है। ऐसे यहाँ पे देखिए सी अपॉन एक्स है, तो सी अपॉन एक्स को देखिए हमने यहाँ क्या लिखा है? एवरेज कॉस्ट लिखा है। तो यानी कि अगर मैं
मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट का रिलेशन बताऊं आपको, तो ये होता है मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट का रिलेशन। अगर मैं मार्जिनल एवरेज कॉस्ट के रिलेशन की बात करूं तो क्या होता है 1/x इंटू मार्जिनल कॉस्ट माइनस एवरेज कॉस्ट। उम्मीद है स्टूडेंट यहाँ तक आपको समझ आया होगा। आइए अब और आगे चलते हैं और बात करते हैं मार्जिनल रिवेन्यू की। अब देखिए मार्जिनल रिवेन्यू क्या होता है। अगर मैं मार्जिनल रिवेन्यू की बात करूं, मान लीजिए एक पेन को मैं 5 रुपीज़ में सेल कर रहा हूं और 2 पेन को मैं 8 रुपीज़ में सेल कर रहा हूं। यानी कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे मैंने एक पेन जो है वो एक्स्ट्रा सेल किया, तो एक एक्स्ट्रा पेन सेल करने से मेरे पास एक्स्ट्रा कितने रुपए की रिवेन्यू जनरेट हुई, 3 रुपीज़ का रिवेन्यू जनरेट हुआ। तो ये जो है मेरे लिए 3 रुपये जो है वो एक एक्स्ट्रा पेन सेल करने से मेरे पास आया, तो इसको हम क्या बोलेंगे, मार्जिनल रिवेन्यू। सिमिलरली अगर कोई कहता है कि मुझे 3 पेन चाहिए, तो मैंने इस 3 पेन को कितने में बेच दिया, मैंने 12 रुपये में बेचा। 8 रुपीज़ से 12 रुपीज़ पे जाने में, यानी कि एक एक्स्ट्रा पेन सेल करने से मुझे 4 रुपये का एक्स्ट्रा रिवेन्यू जनरेट हुआ, तो इसको हम क्या बोलते हैं, मार्जिनल रिवेन्यू। यानी कि अगर मैं मार्जिनल रिवेन्यू के डेफिनेशन की बात करूं तो यहाँ पे क्या बोला हुआ है, मार्जिनल रिवेन्यू इज अप्रोक्सीमेट रिवेन्यू ऑफ 1 एडिशनल यूनिट ऑफ सेल ऑफ द प्रोडक्ट। इसको हम क्या बोलते हैं, मार्जिनल रिवेन्यू। यानी कि अगर मैं और दूसरे तरह से बात करूं तो कहता है RX इज़ रिवेन्यू रिसीव्ड ऑन द सेलिंग X। यानी कि अगर हम नंबर ऑफ क्वांटिटी X सेल करते हैं तो हमें रिवेन्यू RX मिलता है। ऑफ ए प्रोडक्ट देन मार्जिनल रिवेन्यू इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ रिवेन्यू विद रिस्पेक्ट X। X के चेंज होने से रिवेन्यू पे कितना चेंज होता है उसको क्या बोलते हैं, मार्जिनल रिवेन्यू। यानी कि नंबर ऑफ कमोडिटी के एक्स्ट्रा सेल करने से टोटल रिवेन्यू पे कितना इफेक्ट पड़ता है उसको क्या बोलते हैं, मार्जिनल रिवेन्यू। एक एडिशनल यूनिट सेल करने से रिवेन्यू पे कितना फ़र्क पड़ा उसको क्या बोलते हैं, मार्जिनल रिवेन्यू। तो मार्जिनल रिवेन्यू में भी हम क्या करेंगे, रिवेन्यू को यानी कि रिवेन्यू को अगर मैं डेरिवेटिव कर दूं तो क्या मिल जाएगा मुझे, मार्जिनल रिवेन्यू। और मैं रिवेन्यू को कैसे लिख सकता हूं, P इंटू एक्स। P यहाँ पे प्राइस है और X यहाँ पे नंबर ऑफ कमोडिटी है। यानी कि मार्जिनल रिवेन्यू को मैं और कैसे लिख सकता हूँ, DR/DX इज इक्वल टू D/DX। यानी कि रिवेन्यू को मैं P इंटू एक्स भी लिख सकता हूँ। तो देखिए यहाँ पे PX जो है वो 2 फंक्शन है, तो जब यहाँ पे PX 2 फंक्शन है तो यहाँ पे मैंने प्रोडक्ट रूल अप्लाई किया है। P देखिए एज इट इज़ है और X का मैंने यहाँ पे डेरिवेटिव किया। अब यहाँ पे देखिए X एज इट इज़ है और मैंने यहाँ पे P का डेरिवेटिव किया। तो P तो एज इट इज़ है, X का डेरिवेटिव आया 1 और X देखिए एज इट इज़ है और P का डेरिवेटिव dP/dx, यानी कि P का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट X। तो यहाँ से देखिए मैंने क्या किया, P कॉमन ले लिया, तो ये आ गया 1 + X/P dP/dx। अब आगे क्या कहता है, इन प्योरली कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट प्राइस इज़ डिटरमाइंड बाय द मार्केट एंड नोट बाय द प्रोड्यूसर। अगर किसी मार्केट में प्योरली कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट है तो उस कंडीशन में जो प्राइस है वो मार्केट डिसाइड करता है, ना कि प्रोड्यूसर डिसाइड करता है। तो इसीलिए क्या कह रहा है यहाँ पे, प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट। इस कंडीशन में जो प्राइस है वो कांस्टेंट रहता है, तो इसीलिए मैं यहाँ पे क्या बोल सकता हूँ, मार्जिनल रिवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस इज इक्वल टू एवरेज रिवेन्यू। नेक्स्ट केस यहाँ पे क्या है, इन मोनोपोलिस्टिक इकोनॉमी प्राइस को यहाँ पे FX से रिप्रेजेंट किया गया है, जनरली डिक्रीजिंग विद इंक्रीज इन X। यानी कि मोनोपोलिस्टिक इकोनॉमी में जनरली होता क्या है, यहाँ पे सेलर क्या करता है, अपने प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा सेल करने के लिए वो अपने प्रोडक्ट की क्या करता है, प्राइस को कम कर देता है। अब जब वो प्राइस को कम करेगा तो उसका क्या होगा, रिवेन्यू कम होगा, और जब रिवेन्यू कम होगा जो dP/dx है वो क्या हो जाएगा, <0। और फिर क्या कह रहे हैं, मार्जिनल रिवेन्यू P इंटू ये जो हमने ऊपर कैलकुलेट किया है वो <प्राइस हो जाएगा इज इक्वल टू एवरेज रिवेन्यू।
और इस केस में जो मार्जिनल रिवेन्यू है वो लेस देन एवरेज रिवेन्यू हो जाएगा। तो ये था स्टूडेंट मार्जिनल फंक्शन और मार्जिनल रिवेन्यू का इंट्रोडक्शन। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।